अमित शाह ने ऐसा क्या बयान दे दिया संसद में कि आज बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट पर ट्वीट करके इस पर सफाई देनी पड़ेगी। उस बयान के बारे में भी अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कल संसद जो यह बयान का कारण क्या था, तो इस बार अपने संविधान के 75 साल बहुत ही अच्छा से बीत जाने पर संसद में इस पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चे में विपक्ष ने अंबेडकर के जो भी भारतीय संविधान में योगदान था उस पर जिक्र चल रहा था। तो अंत में जब दूसरे दिन दो दिवसीय इस बहस में अंत में गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष को जवाब देने का मौका मिला और उस जवाब में ही उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। आखिर वह बयान क्या है? तो बयान बस सिर्फ इतना नहीं है, बहुत ही शर्मनाक। संविधान के 75 साल पूरे होने पर विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष को मौका मिला इनके योगदान के बारे में बात करने के लिए। तो जहां अमित शाह ने सीधा यह बोलते हुए नजर आए कि हर जगह अंबेडकर और केवल अंबेडकर आजकल फैशन बन गया है। अरे इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जगह मिलती। इसके बाद क्या था? पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कि कल संसद भवन के गेट पर राहुल गांधी पर एक इल्जाम लग रहा है कि वह बीजेपी के एक बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर गिरा दिए और उन पर एफआईआर दर्ज हो गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एक मुद्दा बना लिया और वह यहां तक बोल रही है कि इस बार जो दिल्ली में इलेक्शन होंगे इसी बात पर होगी। यानी कि पूरी तरह बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और आने वाले इलेक्शन पर इस बयान का असर पड़ सकता है। नहीं तो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट पर ट्वीट नहीं करते। आपको बता दें कि अमित शाह का यह बयान के बाद वह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को तोड़ मरोड़ कर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद अमित शाह ने इस बयान पर सफाई दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। वहीं आम आदमी सुप्रीमो केजरीवाल ने इसे दिल्ली चुनाव में लड़ने का एक मुद्दा बना लिया और कहा कि इस बार मैं चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ूंगा। तो वहीं ममता बनर्जी ने सीधा बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कई दलितों का आइकॉन है अंबेडकर, अगर उनको इस तरह का बयान अगर विपक्ष सत्ता पक्ष दे रही है तो यह बहुत ही गलत है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी विपक्ष पूरा अड़ा हुआ है अमित शाह का इस्तीफा लेने पर। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि सही में यह बयान गलत तो है। अब इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए या फिर सीधा यह है।